नमस्कार। आज बसंत नवरात्रा का दूसरा शक्ति माता ब्रह्मचारिणी भारत की पवित्र भूमि में सर्वत्र कल्याण हेतु देवी और देवताओं की परम शक्ति की अनुभूति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस माया के प्रपंच में व्यक्ति नाना विधि जीवन में दुख, पीड़ाओं, दरिद्रता, रोग, भय, शत्रु से पीड़ित रहता है। अतः इन आए हुए दुखों के निवारण हेतु माँ दुर्गा के रूपों की आराधना होती है। माँ जगदम्बा के दूसरे रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में इस संसार में जाना जाता है। माता का यह मूर्ति तेज, बल, तप से युक्त है, अर्थात माँ दुर्गे दूसरे दिन इस रूप में उत्पन्न होती हैं। ब्रह्मचारिणी ने अपने दिव्य तप के प्रभाव से राक्षसों को समूल नष्ट किया। अपने श्रद्धालु भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली तथा वरद हस्त रखे हुए है। ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में माला तथा बाएं हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा है। यह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ सचितानंद से है, अर्थात जो सचितानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करवा दे, यानी जिस देवी का स्वभाव परम ब्रह्म की प्राप्ति करना हो वही ब्रह्मचारिणी है। इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में संयम, सदाचार, आत्मविश्वास, तेज, बल व सात्विक बुद्धि का विकास होता है और विवेक, असंतोष, लोभ आदि का अंत होता है। जीवन में उत्साह, धैर्य व साहस की वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग होता है, अर्थात जिससे जीवन सुखी, सुंदर, सचेत, स्फूर्ति से युक्त हो, जिनकी कृपा से स्त्री पुरुषों की बुद्धि निर्मल हो, भय, आलस, दंभ का अंत हो, वही देवी ब्रह्मचारिणी है। अर्थात जीवन पथ को सुगम व व्यक्ति को पावन बनाकर उसका परम मंगल करने वाली, जीवन पथ पर पथभ्रष्ट हुए लोगों के लिए तथा कठिन समय में धैर्य व साहस खोने वालों के लिए यह माँ का प्रतिमा दिव्य प्रकाश के समान है। अर्थात वांछित लक्ष्य को भेदने तथा सफलता के कीर्तिमान गढ़ने की ताकत देने वाली यही माता है। माँ ब्रह्मचारिणी श्री माँ दुर्गा का द्वितीय रूप है, जिसकी पूजा अर्चना नवरात्रि के ठीक दूसरे दिन करने का विधान है। अतः ब्रह्मचारिणी माता की पूजा शास्त्रीय विधान के साथ करने का विधान है। संपूर्ण पूजा की वस्तुओं को एकत्रित करके सूची अर्थात स्नानादिक क्रियाओं को संपन्न करके शुद्धता पूर्वक किसी मंदिर में माँ के सम्मुख व अपने घर में ही गणेशादि देवी देवताओं का पूजन करके माँ का ध्यान, अर्चन, पूजन करने का विधान होता है। माता की पूजा में षोडशोपचार विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपका वैभव साथ दे रहा हो तो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। यदि आप अपने से पूजा कर रहे हैं तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए पूजन शुरू करके माँ को स्नानादि सहित धूप, दीप, सुगंधित इत्र सहित नैवेद्यादि अर्पण करके माता को प्रणाम करना चाहिए और संपूर्ण पूजन को भक्ति भाव से माता को अर्पित कर देना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक ग्रंथों में कई कथा वर्णित है कि ब्रह्मचारिणी माता का जन्म हिमालय राज पर्वत के यहाँ हुआ था, जिसकी माता का नाम मैना था। एक दिन की बात है, ऋषिवर श्री नारद जी महाराज हिमालय के यहाँ घूमते घूमते जा पहुँचे। नारद के आगमन से उनका बड़ा ही भव्य स्वागत सत्कार महाराज हिमालय के द्वारा किया गया। सभी हालचाल को जानने के बाद हिमालय राज ने कन्या के भी भविष्य के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। नारद जी द्वारा कन्या का हाथ देखकर हिमालय राज से उसके भावी जीवन का संपूर्ण हाल बताया गया, किंतु वैवाहिक जीवन में अवरोध की स्थिति सुनकर उनकी माता
अकुलाने लगी और नारद जी के जाने के बाद अपने पति से पूछती है कि इस कन्या को कैसा पति मिलेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, मुनि ने क्या कहा है, आदि आदि। तब सारी स्थिति को वह उनसे बताते हैं कि मुनि श्री नारद जी ने कन्या के वैवाहिक जीवन की सुगमता व अन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्रत तप करने के उपाय बताए हैं। अर्थात नारद जी के कहे हुए वचनों के अनुसार कन्या व्रत व तपस्या में लीन हुई और हजारों वर्ष तक कठिन तप किया। माँ ने 1000 वर्ष तक जंगल में उपलब्ध फलों को खाकर तथा 3000 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में इस प्रकार वर्णित करते हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किन्न कछुक दिन कठिन उपवासा। अर्थात इस प्रकार की कठिन तपस्या व व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर जाना पड़ा, जिसमें ब्रह्मा जी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया, जिससे उन्हें अनंत अविनाशी भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। माता ब्रह्मचारिणी के मंत्र। माँ ब्रह्मचारिणी के आराध्य मंत्रों को अनेक स्थानों पर संबंधित ग्रंथों में दिया गया है, जिसमें सतत कल्याण के विविध मंत्र समाहित हैं, जैसे सांसारिक जीवन में रूप लावण्य, जय, जस को प्राप्त करने के लिए तथा काम व क्रोध के ताप से बचने के लिए माता के इस मंत्र को विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करके स्मरण करना चाहिए। हिमाचल सुताना संस्कृते परमेश्वरी रूपम देहि जयम देहि जसो देहि दिशो जेहि। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मृताम महा। माँ ब्रह्मचारिणी के महात्म को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णित किया गया है। माँ के तप बल से संसार के प्राणियों को तेज व बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ दुर्गा सप्तशती के कुछ अंश को महात्म के रूप में वर्णित किया जा रहा है। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, शिव पत्नी माँ जगदम्बा को बार बार नमस्कार है, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सबकी सारभूत सर्वकारिणी देवी को बारंबार प्रणाम है। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उस सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वह समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। आज बसंत नवरात्र के दूसरे दिन आप सभी भक्त को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर माता ब्रह्मचारिणी की कृपा बरसती रहे। धन्यवाद।